My dear student, you are welcome my YouTube channel. My dear student, मैं मूलचंद सर अब जीव विज्ञान का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक अलग अलग वीडियो और ग्राफ के माध्यम से उनके सचित्र वर्णन करके भेजूँगा। जो कुछ आपकी समझ में ना आए आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बायोलॉजी टर्म्स शब्द जीव विज्ञान शब्द लैमार्क और टर्बेनस ने दिया था। बायोलॉजी का मतलब होता है लाइफ स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन के बारे में अध्ययन करना, जीव जंतु और पौधों के बारे में अध्ययन करना। आपका फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का अर्थ होता है जीवन की जैविक क्रियाओं का समूह में अध्ययन करना जैव प्रक्रम कहलाता है। जीवन में होने वाली जैविक क्रियाओं का समूह में अध्ययन करना जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे जैव प्रक्रम के अंतर्गत आ जाता है पोषण क्रिया, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया, परिसंचरण, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन आ जाता है, एक्सक्रेशन, उत्सर्जन क्रिया, नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्रिया, रिप्रोडक्शन, जनन क्रियाएं आदि क्रियाएं आती हैं। पहली क्रिया है आपकी पोषण क्रिया। व्हाट इज न्यूट्रिशन? प्रत्येक जीव जंतु को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अतः पोषण क्रिया दो प्रकार की होती है, स्वपोषण क्रिया और विषम पोषण क्रिया। स्वपोषण ऐसे जीव जंतु जो स्वयं भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, वो स्वपोषी क्रिया कहलाती है। और ऐसे जंतुओं को स्वपोषी जंतु या पौधे कहते हैं। केवल हमारा एक स्वपोषी जंतु है यूग्लिना। ये सभी स्वपोषी पेड़ पौधे घास वनस्पति होते हैं जो स्वयं भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। विषम पोषी जो स्वयं भोजन नहीं बना पाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। जो जीव जंतु पेड़ पौधे दूसरों पर जीवन बिताते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर जीवित रहते हैं, उन्हें परपोषी जंतु या पौधे कहते हैं। जैसे परपोषी सभी जंतु होते हैं केवल यूग्लिना को छोड़कर, और परपोषी पौधे भी होते हैं आपके। जैसे अमरबेल है, दूसरों पर जीवित रहने वाला पौधा है परपोषी अमरबेल। फिर आपकी पोषण क्रिया होती है। पोषण क्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। अंतर्ग्रहण, पाचन क्रिया, अवशोषण क्रिया, स्वांगीकरण क्रिया और बहिक्षेपण क्रिया। भोजन को अंदर ले जाते हैं। फिर पाचन क्रिया, पाचन तंत्र में, पाचन अंगों में पाचन पदार्थों का पाचन होता है। फिर छोटी आंत में अवशोषण क्रिया होती है। फिर रक्त में विलीन हो जाते हैं पदार्थ, पच करके रक्त में विलीन हो जाता है, स्वांगीकरण किया होता है। और शेष अपचित पदार्थ मल के रूप में बाहर निकल जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक जीव का निर्माण अणु परमाणु जैविक अणुओं से, सेल कोशिका से, ऊतक, ऊतक से अंग, अंग तंत्र से जीव का निर्माण होता है। जैविक अणु, सेल, टिश्यू, ऑर्गेन सिस्टम और एनिमल्स का फॉर्मेशन होता है। पाचन तंत्र, पोषण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं मुख गुहा में पाचन, अमाशय में पाचन, ग्रहणी, छोटी आंत और बड़ी आंत में पाचन। पाचन क्रिया में एंजाइम और पाचक ग्रंथियां आती हैं, जिसमें लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, जठर ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि। ये ग्रंथियां किन किन अंगों में पाई जाती हैं, इनके क्या कार्य हैं, इसका अध्ययन करेंगे। दूसरी ये श्वसन तंत्र आता है, जिसमें नासिका से लेकर श्वसन नली, फेफड़े सभी श्वसन अंग आते हैं जो श्वसन क्रिया में सहायता करते हैं। मानव का जैव प्रक्रम का महत्वपूर्ण भाग है। तीसरा है परिसंचरण। जीवन को चलाने के लिए परिसंचरण क्रिया अति आवश्यक है, जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जिसमें हृदय धमनी, सिरा, महाधमनी, केशिकाएं, रक्त आते हैं।
रक्त वर्ग समूह का अध्ययन भी होता है, ए वर्ग, बी वर्ग, ए बी वर्ग और ओ वर्ग आता है, जिसमें प्लाज्मा और रुधिर वर्ग रक्त संयोजी ऊतक होते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेशन, उत्सर्जन तंत्र आता है आपका एक्सक्रेटोरी सिस्टम, जिसके अंतर्गत हमारी उपापचय क्रिया के फलस्वरूप शरीर से निकलने वाले हानिकारक पदार्थों को हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जहां से निकलते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे त्वचा है, यकृत है, वृक्क, आंत्र हमारे उत्सर्जी अंग हैं। मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग आपके वृक्क होता है, इससे वृक्क नलिका का अध्ययन करेंगे। उत्सर्जी पदार्थों का अध्ययन करेंगे, यूरिया, यूरिक अम्ल के बारे में। तंत्र का तंत्र एवं हार्मोन्स, तंत्र का तंत्र के अंतर्गत हमारा नियंत्रण और समन्वय तंत्र में आता है, जिसमें तंत्र का अध्ययन करेंगे, मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स और जंतु हार्मोन्स का अध्ययन करते हैं, लेकिन ये 10th के पाठ्यक्रम में अब नहीं है। इसके पश्चात हम जनन तंत्र का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जनन क्रिया द्वारा होती है, वो चाहे पौधा हो, वो चाहे जंतु हो। जंतु और पौधे की उत्पत्ति जनन क्रिया द्वारा होती है, तो जंतु जनन और पादप जनन का अध्ययन करेंगे, जिसमें पौधे का मुख्य जनन अंग पुष्प होता है, पुष्प के भागों का अध्ययन करेंगे। बादल, पुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर, परागण क्रिया किन किन माध्यम से होती है पुष्प में, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जंतु में लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है, जंतु और पौधों में, उनका अध्ययन करेंगे। लेकिन नर और मादा, मेल और फीमेल ऑर्गेन्स का वर्णन, ग्रंथियों का वर्णन। इसके पश्चात हम परिवार नियोजन है, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। परिवार नियोजन क्या है, जनसंख्या का नियंत्रण कैसे करें। अगला चैप्टर है आपका अनुवांशिकता। अनुवांशिक लक्षण, जंतु अनुवांशिक लक्षण किन्हें कहते हैं, मेंडल के नियमों का अध्ययन करेंगे, गुणसूत्रों का अध्ययन करेंगे, लिंग गुणसूत्र, ऑटोसोम, हेट्रोसोम, गुणसूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। मेंडल के 3 नियमों का अध्ययन करेंगे। उसमें मेंडल ने 3 नियम दिए थे, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद जीवन की उत्पत्ति 7 चरणों में हुई है। भिन्न भिन्न मत है जीवन की उत्पत्ति के बारे में, 5-6 चरण हैं, 5-6 मत हैं, और रासायनिकवाद द्वारा 7 चरणों में हुए, जिसमें स्टैनले मिलर का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के पश्चात जो चैप्टर है आपका जैव विकास, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। जैव विकास के प्रमाणों का अध्ययन करेंगे कि जीवों का विकास धीरे धीरे हुआ है, सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ है, अर्थात जीवों के विकास की क्रिया एक क्रमिक परिवर्तन है। फिर उनके हम प्रमाण पढ़ेंगे, समजात अंग, अवशेषी अंग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद लेमार्क के जैव विकास, लेमार्क के अनुसार जैव विकास, लेमार्क, डार्विन के अनुसार, ह्यूगो डेविस के अनुसार उत्परिवर्तन, इन सभी टॉपिक पर विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। इनके बारे में महत्वपूर्ण हम टॉपिक बताएंगे, एक एक को विधिवत समझाएंगे चित्र सहित। गुड बाय स्टूडेंट।